हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे थोड़ा फिन निफ्टी के बारे में। आप जानते हैं आज आपकी जैसे कि मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी, बैंक की एक्सपायरी थी, कल आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। जी हाँ, फिन निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ यहाँ पर सारा का सारा प्लान हम चार्ट के माध्यम से बनाएंगे कि हमको कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर प्लान्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, कल का हमारा डिस्कशन था वो क्लियर ये था कि जब तक मार्केट आपकी इस यहाँ से नीचे नहीं जाती तब तक हम क्या करेंगे बताइएगा, हम पुट बाई नहीं करेंगे। ये क्लियर था आपका? बताइए, था या नहीं था? हम पुट में यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगी। हम पुट में कोई भी ट्रेड अगर करेंगे भी तो हम एक लॉट से ज़्यादा पुट में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर मुझे कॉल की अपॉर्चुनिटी मिली तो हम यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। यही बढ़ था मेरा या नहीं था, आप बताएं। दुनिया यहाँ पर पता नहीं कितने तरह का न्यूज़ फेंक रही है, बोला कल तो 500 पॉइंट गैप डाउन हो जाएगा, कल तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये आप देख लीजिए आपके सामने क्या हुआ। अरे मार्केट को समझ लीजिए, जिस दिन आप मार्केट को समझना शुरू करेंगे ना, उस दिन आपको हकीकत पता चलेगा। मैं सच बताऊं, आपको हकीकत पता चलेगा मार्केट में। बताइए क्या कर लिया मार्केट। ये आपका किसका था? ये आपका यहाँ पर 14 तारीख का, 14 नवंबर का आपका लो था या नहीं था? 14 नवंबर से आपके यहाँ पर बाइंग आई थी, इसके बाद यहाँ पर सेलिंग आई, वापस ये सेलिंग थी। क्या ये सेलिंग पॉइंट को, ये जो लो था, यहाँ पर क्रॉस किया मार्केट ने? नहीं किया ना। तो जब नहीं किया तो आपका कहीं पर पुट का पोजीशन बनता ही नहीं है। और रही बात काल की, तो काल की देखो, काल की अगर आपने इस कंडीशन में अगर आपने काल बाई भी किया होगा तो मैं ये बोलता हूं कि एटलीस्ट अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बनाया होगा तो आपने लॉस भी नहीं किया होगा। उसका रीजन है, देखिए, हाँ मैं ये मानता हूं कि थोड़ा बहुत थीटा डी के आपका यहाँ पर हुआ होगा। देखिए, थीटा डी के होना एक आम बात है, बट यहाँ पर एटलीस्ट आपका नुकसान नहीं हुआ होगा। और अगर आप मेरे ग्रुप में हैं तो आज ग्रुप में किसी भी तरह का बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं था। अब इसका रीजन समझिए, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मार्केट कहाँ तक जाएगी। अगर आपका ऊपर जाएगी, इस जगह से आपकी बाइंग अगर आती है या इस जगह से कहीं भी बाइंग आती है, ठीक है, जो आपको मैंने रेंज बना करके दिया था, ये वाले रेंज बना करके दिया था, तो ये बताया था कि सबसे पहला हमारा टारगेट कहाँ का होगा, 50,520 का मैंने आपको टारगेट यहाँ पर दिया था। क्लियर था भाई? ये जो सेलर है ना, यहाँ जब तक ये सेलर है, यहाँ से ऊपर मार्केट को नहीं जाने देंगे तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, ये क्लियर था। और अगर इन सेलर का यहाँ से इन सेलर का एसएल हिट होता, मार्केट ऊपर गई, तो मैंने आपको टारगेट क्या बताया था, ये टारगेट जो यहाँ नेक्स्ट सेलिंग आपकी आई थी, सेम यही चीज आपका कल होने वाला है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, सेम यही चीज आपका कल होने वाला है। अगर मार्केट आपकी किसी भी कंडीशन में 50,500 के ऊपर निकलती है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, 50,500 के ऊपर निकले तो देखिए यहाँ पर आपको एक बार कॉल की ट्राई जरूर करना चाहिए। और मेरा जो टारगेट यहाँ तक का आ रहा है, यहाँ तक मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब 50,871 का, एटलीस्ट आपको 50,800 तक के आपको टारगेट यहाँ पर मिलने चाहिए लगभग, जो कि आपके 300 पॉइंट है। मैं हमेशा आपको समझाता हूँ 300 पॉइंट आपको बिल्कुल बुक नहीं करना है। कितना आपको बुक करना है बताइए? मैं आपको हमेशा समझाता हूँ 150 पॉइंट्स लेकर के 200 पॉइंट बहुत है। अगर ये चीज़ आपने लोटा भरना सीख लिया ना तो एक दिन आप बाल्टी भी भरोगे, यकीन करो। और बाल्टी पता है कैसे भरी जाती है? अरे मैं पते की बात बताऊं, बाल्टी कैसे भरी जाती है? बाल्टी तब भरी जाती है जब आपके पास कैपिटल हो। कब? कितना कैपिटल? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। जिस दिन आपके पास वहां पर 5 लाख का कैपिटल हो जाएगा ना, आप यकीन करो आप वहां पर बाल्टी भरना शुरू कर दोगे। लेकिन पहले लोटा भरना सीखो। पहले लोटा का मतलब समझना सिंपल है। पहले बूंद बूंद से मतलब इकट्ठा करना सीखो। जो बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो पहले बूंद बूंद इकट्ठा करना सीखो। यकीन करो एक दिन आप बाल्टी भी भरोगे। लेकिन ऐसा कभी गलती मत करो कि नहीं मैं इकट्ठा ही लेना चाहता हूं सब कुछ। वो गलती करोगे, मार्केट आपकी ले लेगी। मैं सिंपल बता रहा हूं, क्या पैसा। ओके, तो यहां वापिस मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल आज का चार्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जितने भी हैं, यहाँ पर देखिए आपके पोजीशन बनाई गई है वापस। मतलब किसकी पोजीशन बनाई गई? हम लोग पोजीशन बनाए। हाँ, हम ही लोग यहाँ पर बैठे हैं। कोई कॉल में बैठा, कोई पुट में बैठा, कोई कॉल में बैठा, कोई पुट में बैठा, कोई कॉल में बैठा, कोई पुट में बैठा। सबको ये लग रहा है कि नहीं मार्केट नीचे जाएगी, किसी को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और यहीं पर ये पोजीशंस बनाई गई हैं, बाकी कुछ नहीं। और सेलर ने क्या किया है, जो ऑपरेटर ने क्या किया, वहाँ पर भर भर के माल यहाँ पर क्या किया है, अपना भर भर के माल अपना यहाँ पर उन्होंने बनाया है, बाई किया हुआ है। अब उनके मूड में है कि क्या वो कर सकते हैं, क्या इसके ऊपर यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ तक का ये मतलब
गैप को ये फिलअप करेंगे। क्या मार्केट को यहाँ से इसका जो ब्रेकडाउन करेगा, मतलब ये यहाँ पर ये जो ब्रेकडाउन करेगा, मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये वाली, ये आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेना। क्या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके मार्केट को यहाँ तक लाएंगे? इनके पास दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी है, ध्यान में रखिएगा। अपॉर्चुनिटी इनके पास दोनों तरफ की है, तो यही आपको भी सोचना चाहिए कि मेरे पास की क्या अपॉर्चुनिटी है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है, और अगर इसके नीचे रुक गया किसी तरह से, आपका ये मान लीजिए कि 50,200 के नीचे अगर आपका गलती से रुका, तो देखिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ, यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। जो आपकी सेलिंग यहाँ से जो बाइंग एरिया आपकी आई थी, कौन सी बाइंग एरिया थी? जो आपका यहाँ पर 50,000 का जो बाइंग एरिया थी, जो कि आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी था, यहाँ तक आपके टारगेट वापस मिल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये टारगेट छोटे हैं, ये कभी मत सोचिएगा। 200 पॉइंट का टारगेट बहुत बड़ा होता है, समझ रहे हैं? तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिएगा। वापस बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर ये रेंज है, मान लीजिए कि अगर ये रेंज में मार्केट खुले, इसका ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ, ये जो सेलिंग पॉइंट था, जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा, क्या करेंगे आप बताइए? जो यहाँ पर कॉल को सेल किए हुए हैं, समझिए, जो यहाँ पर कॉल को सेल किए हुए हैं, समझ रहे हैं भाई? मार्केट जब नीचे जाती है तो क्या करते हैं लोग, बताइए? सिंपल समझिएगा, मार्केट जब नीचे जाती है तो कॉल को, जो ऑपरेटर होते हैं ना, वो कॉल को सेल करते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाती है तो क्या होता है बताइए? तो पुट को सेल किया जाता है, तभी ऑपरेटर को यहाँ पर प्रॉफिट होता है। ये बात क्लियर हुई आपकी? चलिए, तो यहाँ जो कॉल सेलर बैठा हुआ है, अभी भी बैठा है। अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं, जैसा कि मैं आपको ना ऑप्शन चेन देख कर बता रहा हूँ, ना मैं कुछ आपको, मैं जस्ट एक चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉल सेलर अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आप खुद बताइए, अपने माइंड से बताइएगा कि अगर मार्केट ऊपर जा रही तो क्या होगा? बताइए, कॉल सेलर कैसे हिट होने की कोशिश करेगा? उसका नुकसान होने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? होगा ना। तो कॉल सेलर क्या करेगा बताइए? अपनी पोजीशन को क्या करेगा? वो एग्जिट करेगा। समझ रहे हैं? जो कॉल को सेल करके बैठा हुआ है, वो अपनी पोजीशन को क्या करेगा? बाई करेगा। मतलब जो सेलिंग किया हुआ है उसको बाई करेगा, तो उसको हम कॉल की तरफ क्या बोलते हैं? अनवाइंडिंग बोलते हैं। समझिएगा, कॉल की तरफ हम क्या बोलते हैं? अनवाइंडिंग। मतलब कॉल की तरफ अनवाइंडिंग हो रही है। और अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो जा करके आप ऑप्शन चेन देख लेना कि क्या कॉल की तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं सिंपल बता रहा हूँ, आप जा करके चेक कर लेना। तो अगर कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, इसका मतलब सिंपल, बहुत सिंपल रीजन ये है कि जो कॉल सेलर थे वो डर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि मार्केट किसी भी टाइम जंप करके ऊपर जा सकती है, और अगर मार्केट ऊपर गई तो जो सेलिंग किया हुआ है उसको क्या होगा? नुकसान होगा। अरे क्लियर हो रहा है ना? तो जब नुकसान होगा तो इसलिए उन्होंने अपना आज से ही बढ़िया बिस्तरा क्लोज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको लगने लगा है कि मार्केट अब यहाँ से रिकवरी कर सकती है। पहला कंडीशन। चलिए, ऊपर का बता दिया। तो ऊपर के लेवल कौन से होंगे आपके? अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो बिल्कुल आप यहाँ पर एक बार ट्राई करें कॉल के, और हो सकता है कि लेवल आपको यहाँ तक देखने को मिले। ठीक है, उसके बाद अगर ये भी कंडीशन यहाँ पर भी है, देखिए ये भी अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल आपके कौन से होंगे? 51,230 के आपके नेक्स्ट लेवल होंगे। इसका आप ध्यान में रखें। ओके, चलिए, अब आप ये बताइए कि क्या ज़रूरी है कि नहीं मार्केट ऊपर ही जाएगी? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं तो मार्केट में दोनों तरफ का ही यहाँ पर आपको प्लान बताता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा प्लान दोनों तरफ का होता है कि अगर मार्केट ऐसा होगा तो ये करेंगे, अगर मार्केट नीचे जाएगी तो हम ये करेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, ये प्लान आपको हमेशा काम आता होगा, ये मुझे भली भांति पता है। तो देखिए, यहाँ पर एक काम करिएगा, ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रा करेंगे तो भाई ये ट्रेंड लाइन मुझे बस थोड़ी पता है, ये आपको भी पता है, यहाँ पर जितने भी वीडियो बना रहे हैं उनको भी पता है, और यहाँ जितने चार्ट देखते हैं सबको पता है। बहुत सिंपल है, सबको पता है ना। तो अगर सबको पता है तो ये क्या करेंगे बताइए? इसका डायरेक्ट वो अपोजिट काम करेंगे। कैसे अपोजिट काम करेंगे? देखिए, मार्केट को ये क्या करेंगे, जैसे ये रेंज में चल रही है यहाँ से नीचे गिरा देंगे। जब नीचे गिरा देंगे तो जैसे हम लोग क्या सोचेंगे कि यार यहाँ तो इसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर दिया, चलो हम यहाँ पर पुट बाई कर लेते हैं, चलो हम लोग पुट बाई कर लेते हैं, है ना। वो क्या करेंगे, इसी एरिया से वापस यहाँ से कहाँ से उठाएंगे मार्केट को? वापस मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 50,150 याद रखिएगा, 50,150 से वापस ये मार्केट को यहाँ से उठा सकते हैं। ये आपको बोलना नहीं चाहिए। अब ये पूरा डिपेंड किस में करेगा आप बताइए? ये सब कुछ डिपेंड किस में करता है? ये जो मार्केट का जितना भी स्ट्रक्चर बनता है, ये सारा का सारा डिपेंड आपके किस में करता है? शेयर के ऊपर। अब शेयर कौन से? सबसे पहला शेयर आपका HDFC बैंक, ठीक है। दूसरा शेयर आपका ICICI बैंक, ठीक है, ध्यान रखिए। क्यों?
क्यों उसके ऊपर डिपेंड कर। आप एक बात बताइए, मार्केट आज साइडवेज क्यों हुई? मार्केट आज साइडवेज क्यों हुई? उसका रीजन आप पता लगाना चाहते हैं ना, तो देख लेना आप जाकर के HDFC बैंक देख लेना और ICICI बैंक देख लेना। इसमें से क्या होगा, आपका एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। अगर ये दोनों टाइगर, अगर एक निगेटिव हो गए एक पॉजिटिव हो गए, तो मार्केट को ये इस तरह से ऐसे नचा देंगे, ये ध्यान में रखना, चक्री बना देंगे मार्केट को, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो अगर मार्केट को ऊपर उठना है तो इन दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर मार्केट को गिरना है तो इन दोनों को निगेटिव होना पड़ेगा। अगर मार्केट वापस साइडवेज जाना चाहती है तो एक इसमें से प्लस रहेगा, एक इसमें से माइनस रहेगा। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? चलिए, तो आपको बैंक निफ्टी में समझ में आया? बहुत सिंपल है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ज़्यादा इसमें आपको कोई डिफिकल्ट नहीं। ये आप 10 लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेना, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस ड्रा कर लेना। अगर ये रेंज में खुल करके इसका ब्रेकआउट करे तो प्लीज़ बड़े भाई सी की तरफ जरूर ट्राई कर सकते हो आप। देखो, मैं 100% कुछ नहीं बोलता हूँ और ना ही मार्केट में 100% कुछ होता, बट यहाँ पर ट्राई किया जा सकता है। एटलीस्ट आपको 150 पॉइंट से 200 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिल सकता है। और गलती से मार्केट आपकी अगर ये 50,800 को ब्रेकआउट कर गई या 50,900 को ब्रेकआउट कर गई, तो फिर आपका ये हो सकता है कि 51,200 तक भी जाने की कोशिश करें। सिंपल है। नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया, नीचे लेवल तभी आपको यहाँ पर पुट की तरफ जाना है जब ये जो बिक आपको दिख रही है ना, ये जो यहाँ पर बिक दिख रही है, ये इसके नीचे किसी भी कंडीशन में जब मार्केट जाए यहाँ से, तभी आपको पुट के बारे में सोचना चाहिए। उससे पहले आपको पुट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वापस बता रहा हूँ, पुट का ट्रेड आप यहाँ लें, वापस 1 लाट से ज़्यादा ट्रेड ना करें। यहाँ लें तब भी आप 1 लाट से ज़्यादा ट्रेड ना करें। अगर आपको क्वांटिटी पुट में बढ़ाना है तो इसके नीचे ही दोस्त आपको पुट में क्वांटिटी बढ़ाना है, जो कि लेवल आपका यहाँ पर 49,900 का आ रहा है। 49,900 के नीचे ही अपनी पुट की क्वांटिटी आप बढ़ाइए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लीज़ आप 1 लाट से ज़्यादा ट्रेड ना करें पुट में। क्लियर हुआ? चलिए, ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं यहाँ पर आपका निफ्टी में ले चलते हैं। निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए हमने आपको बार बार समझाया था। क्या समझाया था? देखिए, मार्केट किसी भी डायरेक्शन से आपकी रिटर्न ले सकती है, लेकिन 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 ये जो यहाँ पर जो ये कंसोलिडेट किया गया है, सबसे पहले इनको न्यूट्रल करेगी मार्केट। न्यूट्रल करना बहुत जरूरी है। वो न्यूट्रल करने का रीजन मेन क्या है? क्योंकि अगर यहाँ पर कोई मान लीजिए कि कॉल बायर होगा या पुट बायर होगा, अगर वो रुक गया तो उसको एक बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। सिंपल मार्केट बहुत यही चाहती है। अब देख लीजिए, अगर आप इसी कैंडल को 1 मिनट में जाते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मार्केट किस तरह से गेम खेलती है, ये समझिएगा। बहुत तरीका है मार्केट के पास गेम खेलने का। देखिए आप समझिएगा, देखो यही मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट में गेम क्या खेलती है। देखिए, पहली कैंडल जो आपकी 1 मिनट की कैंडल बनी हुई है, आप खुद उसको देखिए, कितनी बड़ी कैंडल ये वाली बनी हुई है ना। आप खुद सोचिए कि अगर मार्केट आपकी रेंज में खुली थी ना, यहाँ से अगर ऊपर गई होगी तो क्या एक्टिविटी हुई होगी। इसके बाद जैसे वहाँ से नीचे गिरने लगी, जब सबको नुकसान दिखने लगा, तो क्या एक्टिविटी हुई होगी, ये आप खुद सोच लेना। आप खुद सोचना इस चीज़ को, तब आपको माइंड में आएगा कि क्या एक्टिविटी हुई। यहाँ से जो कॉल बाई करके गए थे उनको क्या इसने किया, जो यहाँ से पुट बाई करके गए थे उनको इस कैंडल ने क्या किया, क्या उसके साथ बिहेव किया। जो पुट बाई करके गए थे ना, जैसे यहाँ पर मार्केट खुली थी और जो जा करके ये यहाँ पर जंप किया था ना, पुट वालों के यहाँ पर होश उसने ठिकाने लगाया और सब के सब पुट बायर जितने थे यहाँ पर तुरंत के तुरंत भाग गए। एक ही कैंडल में, एक कैंडल में पुट बायर यहाँ पर भाग गए और जैसे भागे और मार्केट वहाँ से तुरंत नीचे। ये होता है गेम। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, प्लीज़ BTST मत करके जाइए। BTST आप करके जाएंगे तो आप यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आपको नुकसान होगा। और देखिए, प्रॉफिट होता है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, बट बहुत कम। अब हम यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको कल किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए, आप सिंपल एक काम करिएगा, ये जो 10 लाइन आपकी दिख रही ना, यहाँ से ये देखिए, ये आपका क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस, ये आपका सेकंड रेजिस्टेंस, ये आपका थर्ड रेजिस्टेंस। मार्केट अगर ये जैसे कि यहाँ से ये आई फिर ये गई, हो सकता है यहाँ से वापस आपका रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करें। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये वाला आपका जोन जो है, ये वाला आपका नो ट्रेड जोन होगा। नो ट्रेड जोन कर देना। देखो, मैं मार्केट में एक ही चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप नहीं ट्रेड करेंगे ना, तो वो भी आपका एक ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है, वो भी आपका पैसा बचाने का एक तरीका है। नहीं ट्रेड करेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसी एरिया में आप नुकसान कर जाएंगे तो इसका मतलब आपने गलत जगह एंट्री किया, और एक बार नुकसान होना और बार बार वो फिर पूरा दिन आपका नुकसान होता रहता है। तो प्लीज़ इस एरिया में सबसे पहले तो आप नो ट्रेड कर देना, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट बात आते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, अगर किसी बंदे ने यहाँ पर सेलिंग किया है, उसने अपनी ज़बरदस्त क्वांटिटी सेल किया है कि नहीं किया? किया है।
तो किसी कंडीशन में मार्केट जिस तरह इस तरह से जो अपना प्राइस एक्शन बना रही है, अगर ये 23,560 के नीचे ऊपर कितना 23,560 के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये डर के भाग जाएगा। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, ये जो गिराया है ना, वापस यहाँ पर गिराया, डर के भागेगा। तो जब ये डर के भागेगा तो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल आपका आ रहा है यहाँ पर, पहला आपका 60 पॉइंट मतलब अगर तो ये 23,000 यहाँ पर वापस लिखता हूँ 23,560 के ऊपर निकलता है तो कहाँ लेवल आपका पहला होगा 23,650। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मतलब 100 पॉइंट का आपका पहला लेवल होगा। देन वापस आपका कौन सा लेवल होगा यहाँ पर 23,750। याद रखिएगा 23,560 आपका अगर निफ्टी निकलती है तो आपका जो लेवल पहला ये होगा। उसके बाद अगर यहाँ से भी वापस निकले तो आपका नेक्स्ट लेवल 23,750 का ऊपर का होगा। वापस बता रहा हूँ आपको पुट कब बाई करना है। पुट मेरे हिसाब से मेरे दोस्त, मैं ये आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके नीचे यहाँ पर रेंज में खुलकर इसके नीचे ज़्यादा पुट बाई मत करो। मैं वापस आपको बोल रहा हूँ मत करो। अरे दिक्कत कहाँ, नहीं करोगे एक दिन पुट बाई तो क्या हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे अगर निकली मार्केट पुट में तो फिर आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हो। आपका जो लेवल है वापस यहाँ पर देख लीजिए, मेरा ये ब्लू लाइन से लेवल यहाँ पर ड्रा किया हुआ है। कौन सा लेवल? ये वाला 23,100 का लेवल मेरा ड्रा किया हुआ है। अगर किसी कंडीशन में इसको ब्रेक डाउन करेगा तो 23,345 या 40 को अगर ये ब्रेक डाउन करता है वापस नीचे की तरफ तो आपका लेवल देखिए यहाँ पर एक लंबा लेवल मिलेगा जो कि 23,100 तक का आपका यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ ये चीज़? समझ रहे हैं? गैप अप गैप डाउन के भी केस में सिंपल है। गैप अप अगर इसके ऊपर निकलेगा, यहाँ पर टिकेगा मतलब आपका 23,550 के ऊपर ही आपको कोई काल की तरफ देखना चाहिए, चाहे गैप अप हो चाहे आपका रेंज में खुले। पुट की कंडीशन में चाहे ये रेंज में खुले चाहे आपका गैप डाउन खुले, अगर इसके नीचे जाएगी तभी हम पुट बाई करेंगे, अदरवाइज हम पुट बाई नहीं करेंगे। तो हम पुट बाई कब करेंगे? अरे भाई रेंज में भी तो हमको पुट बाई यहाँ पर करना है ना, गेम खेलना है। तो देखिए दोस्त, मैं वापस आपको बता रहा हूँ, मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर चली, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं मार्केट तो नीचे आ रही। मार्केट नीचे आ सकती है लेकिन इसी जगह से आपका सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जा सकती है। इसलिए प्लीज़ पुट के ट्रेड को अवॉइड करें। बाकी अगर मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, जैसे रिलायंस अगर आपका बेरिश हो गया, तो फिर हम आपको ज़रूर ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ नहीं, निफ्टी में इतना ही है। मैं निफ्टी में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, सिर्फ इतना ही आपको बताऊँगा कि अगर यहाँ से ऊपर निकले तो प्लीज़ कॉल के तरफ ही आपको यहाँ पर सोचना चाहिए। पुट के तरफ कब सोचना है? जब इसके नीचे, ये नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तब। ओके चलिए, तो यहाँ पर जल्दी हम यहाँ पर फिर निफ्टी का भी देख लेते हैं, फिर निफ्टी में क्या आपको यहाँ पर प्लान करना चाहिए। सो बड़े भैया देखिए आपके सामने फिर निफ्टी का चार्ट है। सेम जो फिर निफ्टी का चार्ट है वही आपका बैंक निफ्टी का चार्ट बना हुआ है। अरे जो फिर निफ्टी का आपका चार्ट यहाँ पर बना हुआ है ना, वही आपको बैंक निफ्टी का चार्ट बना हुआ है। हमने आपको क्लियर बैंक निफ्टी में जिस तरह से बताया था कि ये जो सेलिंग एरिया ये वाला, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा तो मार्केट आपके ऊपर नहीं जाएगी। जिस दिन इसका ब्रेकआउट कर देगा मार्केट आपकी बूम करके यहाँ से ऊपर जाएगी कम से कम 200 से 300 पॉइंट। वही चीज़ आपका बना हुआ है, आप देख लीजिए। यहाँ पर आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से इसको आप बना सकते हैं। इस जगह से आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रहा है, क्लियर हो रहा है। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन बनाकर देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ये अपना क्या बना लीजिएगा, रेजिस्टेंस बना लीजिएगा। ये आपका यहाँ पर क्या बन गया, रेंज बन गया। समझ रहे हैं? मार्केट इसी तरह से आपको देखिए एक्टिविटी नखरे कर रही, तो जब तक इसके रेंज का ब्रेकडाउन नहीं करती, सिंपल है, ये हमारा नो ट्रेड जोन होगा। मैं पहले बता रहा हूँ नो ट्रेड जोन होगा, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करती ऊपर या इसका ब्रेकडाउन नहीं करती नीचे, नो ट्रेड जोन। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ आते हैं, एक चीज़ देखिए, अगर ये रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करती है ना, अगर आप स्कैल्पर हैं, मैं वापस आपको बता रहा हूँ, अगर ये 23,240 का नीचे ब्रेकडाउन करता है तो कहाँ तक के लेवल आपके बनेंगे बताइए? अरे बताइए बड़े भैया, आपके लेवल यहाँ पर 23,160 तक के लेवल आपको देखने को नीचे मिल सकता है। क्लियर बता रहा हूँ, अगर ये 23,240 का ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता है, रुकता है, आपके नीचे का लेवल 23,160 तक मिल सकते हैं। ये आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऊपर की। देखिए ऊपर ये रेंज में जाकर के इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं करता ऊपर की तरफ 23,353 का, तो अब तक आपको कॉल के तरफ नहीं जाना है।
तब तक आपको कॉल की तरफ नहीं जाना है, रेंज में खुले। अगर इसके ऊपर ये जो सेलिंग एरिया है जब तक इसके ऊपर नहीं जाए नो कॉल। हाँ, इसके ऊपर अगर गई तो आपकी फिर शॉर्ट कवरिंग आएगी, समझिएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो यहाँ पर लेवल देखिए मैंने बना रखा है पहले से, ऑलरेडी मेरे ब्लू लाइन से लेवल यहाँ पर आपको बने हुए हैं, कहाँ कहाँ तक के लेवल आपको मिल सकते हैं वो आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा। पहला लेवल आपका 23,000, पहला लेवल 23,430, ठीक है, वापस लिख देता हूँ। पहला लेवल 23,430, सेकंड लेवल 23,640 का, ठीक है। पहला लेवल 23,430, सेकंड लेवल 23,640 आपके वापस ऊपर के लेवल हो सकते हैं। और वो लेवल क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ से जो आपकी सेलिंग आई थी इनका एसएल हिट होगा, इसके बाद यहाँ से आएगी शॉर्ट कवरिंग और यहाँ तक आपके लेवल हो सकते हैं। क्लियर हुआ? देखिए बड़े भैया, मैं आपको देखो बहुत सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नीचे जाएगा तो आपका ये जो बिग है ना, यहाँ तक का आपका पहला लेवल होगा। और ये जो क्वांटिटी आप बाई करेंगे ना, यहाँ पर क्वांटिटी आपको बड़ी नहीं रखना है। वापस बता रहा हूँ, क्वांटिटी आपको पुट में बड़ी नहीं रखना है। पुट में हम तभी क्वांटिटी बड़ी करेंगे जब इसके ये जो आज का लो है, ये कल का लो है, इसके लो को जब तक ब्रेकडाउन नहीं करेगा हम अभी पुट में क्वांटिटी बड़ी नहीं रखेंगे, ठीक है। कॉल की तरफ अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कॉल की तरफ हम जरूर क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। और हमारे लेवल आपको मैंने बता दिया कि 23,640 तक के हमारे लेवल वापस ऊपर के हो सकते हैं। अब ये क्यों होंगे? देखिए बहुत से सवाल आ रहे होंगे मन में लोगों के, क्यों होंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इस जगह आपकी बाइंग आई थी ना, प्रीवियस चार्ट आप जाइए, यहाँ से प्रीवियस चार्ट आप जाइए, इधर से बाइंग आई थी तो ये लेवल हमारा कौन सा था? वो 23,430 का मेरा लेवल था, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप खुद सोचिए कि इस लेवल से जो बाइंग आई तो सूटअप करके ऊपर गई थी ना। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर गलती से ना इस एरिया से आपका मार्केट ऊपर निकला तो आपको 23,640 और ये 23,777 आपको दिखाने में टाइम नहीं लगाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है बड़े भैया प्लीज़। ऊपर के पूरे लेवल आपके खुले हुए हैं, नीचे अभी मार्केट के पास जल्दीबाजी में स्टॉप लॉस नहीं है। तो मार्केट देखिए आपको ट्रैप करने के लिए ज़रूर नीचे आ सकती है, लेकिन यहाँ से किसी भी टाइम आपकी रिकवरी कर सकती है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप चार्ट ट्रेडिंग करिए, इसी तरह से अपने आप लेवल को फॉलो करिए। बिना लेवल बनाए हुए आप यहाँ पर ट्रेड मत करिए। अगर आपका एक दिन आपको ट्रेड नहीं मिलता तो ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है। आप अपने आने का मतलब अपने टाइम का इंतजार करिए, तभी आप ट्रेड करिए। अदरवाइज यहाँ पर अगर जानबूझ के आप घुसेंगे आपकी कैपिटल का नुकसान होगा, ठीक है। बाकी मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर कुछ न कुछ चार्ट का प्रेडिक्शन ग्रुप में मिलता रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करूँगा। आशा करूँगा यहाँ पर कुछ न कुछ समझ में और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोबारा बोलूँगा आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।